नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुही के अगले श्लोक यानी 25वें श्लोक पे चर्चा शुरू करें। उसके पहले एक छोटी सी बात, चेतना दो स्तर पे होती है, दो रूपों में होती है। उसका एक रूप होता है समष्टि रूप, जो सर्वत्र व्याप्त होती है। उस रूप को हम समष्टि चेतना कहते हैं। और उसका एक छोटा सा रूप जो प्रत्येक जीव या व्यक्ति के अंदर होती है, उसे कहते हैं व्यष्टि रूप, चेतना का व्यष्टि रूप। तो जो हमारे हृदय में रहती है उसे व्यष्टि रूप कह सकते हैं, उस परम चेतना का। तो जो चेतना का समष्टि स्वरूप है उसे परमात्मा समझिए, और जो व्यष्टि स्वरूप है उसको आत्मा जानिए, मोटी मोटा रूप में। जो समष्टि रूप है वो हृदय में स्थापित होती है, रहती है। ऐसा अनुभव किया है हमारे मनीषियों ने, तत्ववेताओं ने। तत्ववेता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे मुझे अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो ईश्वर को उस तत्व रूप से जानो, उसको उसी रूप में जानो, जो जैसा है वैसा ही जानो। इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कल की चर्चा में हमने ये बात जानी थी कि हृदय जोड़ता है और बुद्धि तोड़ती है। तो जो जोड़ना होता है, जो योग होता है, वही असली परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा खंड नहीं है, पूर्ण है। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा योग, टोटलिटी। इन टोटलिटी परमात्मा खंड में हो ही नहीं सकता। वो अगर खंड जो हमें लगता है वो भी अपना एक हिस्से में पूर्ण है। तो संसार में यूं तो कोई चीज अधूरी हो ही नहीं सकती। अगर सागर है और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकल जाए, उसे आप बूंद कह सकते हैं। तो बूंद का भी अपने आप में पूरा का पूरा अस्तित्व है। पूरा का पूरा सागर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है उस बूंद में, उस छोटे से हिस्से में। इस लिहाजा से वो पूर्ण है, और सागर भी अपने आप में पूर्ण है। तो ईश्वर तो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता, खंड खंड हो ही नहीं सकता। तो जो समष्टि है वो हृदय में रहती है, वही सत्य रहता है। क्योंकि सत्य को बुद्धि से नहीं जान सकते। ये कल विश्लेषण किया था। जिन्होंने नहीं सुना है वो पिछला एपिसोड देख सकते हैं। ये व्यष्टि और समष्टि की बात मैंने क्यों किया? क्योंकि जो व्यष्टि, जो छोटा हिस्सा है, अगर हम उसको समझ लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो परमात्मा को जान लेंगे। क्योंकि परमात्मा का पूरा गुण आत्मा में होता है। अगर आत्मा को अगर हम अनुभव कर लें तो हम परमात्मा को भी आसानी से अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा जो मैं बोल रहा हूं या आप सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो चख रहे हो, जो स्पर्श कर रहे हो, वो सभी परमात्मा है। लेकिन वो जड़ स्वरूपा है। वह उस परमात्मा की अपरा सत्ता है। और जो परासत्ता है, जो असली सत्ता है, वो आत्मा के रूप में यानी समष्टि का जो छोटा सा हिस्सा व्यष्टि रूप में हृदय में विद्यमान है। उस व्यष्टि रूप का कैसे अनुभव किया जाए, ये छठे अध्याय में आत्म संयम योग पे विस्तार से चर्चा किया था। तो ये मान के चला जाए कि छठे अध्याय में जो आत्म संयम योग के बारे में बताई गई थी,
उसको पूरा करने के बाद आत्मा का जब पूरा का पूरा अनुभव हो गया है, तब कृष्ण भगवान उस परमात्मा उस व्यस्त समष्टि सत्ता की बात करना शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हुए लेके चल रहे हैं। तो इस अध्याय में उस समष्टि सत्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उस समष्टि सत्ता को पूरी तरह से कैसे अनुभव किया जाए, क्या सीक्रेट है, क्या राज है। हृदय में पहुंच करके हम लोग जान सकते हैं उस परम सत्य को, यही राज बात है। खैर, तो आइए अब हम 25वें श्लोक को देखते हैं क्या कहता है। श्लोक कहता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति प्रतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपि माम। अर्थात सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत पिशाच देवता परमात्मा स्वरूप नहीं है, परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन लीलावशात ये उनकी लीला है, ये उनके सारे स्वरूप हैं, तरह तरह के रूप हैं। तो अज्ञान क्या है कि हम इस स्वरूप को ही असली स्वरूप समझ लेते हैं, यही हमारा अज्ञान है, और यही अज्ञान ही हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में लाता है। अब देखिए, भूत प्रेत या देवता या मनुष्य या उससे भी नीचे की योनियां, बहुत सारी योनियां हैं, उन सब में मनुष्य का जो शरीर है या मनुष्य जो योनि है वो चौराहा है। वहां से हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। यानी मनुष्य की योनि वो बिंदु है जिससे हम इस संसार में किसी भी जीव के लोकों में जा सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य को है और किसी योनि को नहीं है। बाकी जो योनियां हैं, अगर अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें, तो भोग योनियां है, यानी कि उनका काम सिर्फ भोगना है, अपने हिसाब से कर्म करना नहीं है। उनको जो प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है या परम सत्ता ने, सिर्फ वही कर सकते हैं, वही जान सकते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देवता हैं, वो मनुष्यों को वरदान तो दे सकते हैं, मनुष्यों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर देवता चाहें कि वो और ऊंचे की योनियों में चले जाएं तो नहीं जा सकते। उनको ऊंचे और ऊंची योनियों में जाने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा वापस, और फिर वहां से ऊपर की का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसीलिए अवतार की जो अवधारणा है, इसी वजह से लिए कि वो अवतार लेते हैं। ऐसे ही प्रेत पिशाच हैं, उन लोगों को भी अगर अपना उद्धार करना होता है तो अपना जो कर्म का भोग होता है, पहले वो भोग लेते हैं, फिर मनुष्य योनि में आते हैं, कर्म करते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है कर्म करने की, अच्छे बुरे या जो कुछ भी है, आत्मज्ञान करने की, ना करने की, फिर उसके बाद वो ऊपर की श्रेणियों में जाते हैं। इस मामले में इस लिहाज से मनुष्य योनि विशिष्ट है, और मनुष्य के पास ये जो स्वतंत्रता से कार्य करने का जो टूल है, जो उपकरण है, ये मन है। तो मन उतना बाधक नहीं है, हालांकि ये बाधक भी बन जाता है। अगर आदमी इस मन का, इस टूल का, उस उपकरण का सही उपयोग ना करे तो इस मन के टूल में घूमता रहेगा, इसी उपकरण में फंसा रह जाएगा, चक्कर खाता रह जाएगा। लेकिन अगर इस मन का उपयोग कर ले तो मन के पार जाके और ऊंची श्रेणियों में, योनियों में जा सकता है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो मन होता है ये रास्ता बनता है, ये पुल बनता है। कई बार हम लोगों ने चर्चा में कहा ये मन पुल है। इस मन के द्वारा हम मनुष्य से देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य से हम प्रेत भी बन सकते हैं। इस मन के द्वारा हम देवताओं को पूजन करके देवताओं से भी अपने लिए कुछ मांग सकते हैं या दे सकते हैं, या उनके जैसे बन सकते हैं, पितरों जैसे भी बन सकते हैं, उनकी योनियों में जा सकते हैं। तो चौराहा है, यह आपका चुनाव है। लेकिन अगर इस मन के द्वारा हम उस समष्टि सत्ता का उपासना करें, उस समष्टि सत्ता को पाने का प्रयास करें, तो हम समष्टि को भी जान सकते हैं। क्योंकि देवताओं के पास भी जो चेतन तत्व है वो व्यष्टि चेतन तत्व है, वो सूक्ष्म रूप में है, छोटे स्वरूप में है, बल्कि उनके पास तो स्वतंत्रता ही नहीं है। अगर देवताओं के पास स्वतंत्रता होती तो वो फिर अवतरण क्यों लेते? वो सिर्फ भोग सकते हैं सुखों का, आनंद का। और सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है कि जिसने इस बात को जाना, उसने अपने देवताओं को भी वो स्थान नहीं दिया जो परमात्मा को दिया। तो कहते हैं कि देवताओं को भी आगे जाने के लिए मनुष्य योनि में आना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य से कमतर ही है। हाँ, थोड़ी सुख सुविधाएं ज्यादा हो सकती हैं, सारा आनंद ज्यादा हो सकता है, और उसकी वजह भी है। क्या होता है, देवता जो होते हैं वो सुख को भोगते हैं अपने शुभ कर्मों से, जो तीनों वेदों में कहे गए हैं। सकाम, कृष्ण ने पिछले श्लोकों में कहा भी है, जो सकाम उपासना करते हैं, तीनों वेदों में बताए हुए ऋज, यजुर और साम में शुभ कर्म करते हुए वो देवता बन जाते हैं, वहां सुख भोगते हैं। लेकिन सुख भी उबाने वाला होता है। कितना सुख भोगोगे? सुख तो दुख से ज्यादा उबाता है। आप किसी से मीठी मीठी बातें करते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो, कुछ देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद ऊब होने लगती है, उलझन होने लगती है। लेकिन दुख की बातें करते रहो, कष्ट की बातें करते रहो, कितनी देर करो, तो दुख उतना उबाने वाला नहीं होता जितना सुख उबाता है। तो देवता लोग सुख से ऊब भी जाते हैं, चाहे कितना बड़ा सुख हो, चाहे कितना ज्यादा सुख हो, तो वो भी फिर दुख भोगते हैं, मनुष्य योनि में आते हैं, आगे जाने का रास्ता अपनाते हैं। तो सुख भी क्या होता है, पुराना हो जाता है, दुख भी पुराना हो जाता है, और जो पुराना होता है उससे व्यक्ति थोड़ा ऊब जाता है। लेकिन जो परमात्मा होता है वो न सुख है और न दुख है, न नया है न पुराना है, वो सिर्फ है। इसके लिए अलग सा शब्द है सनातन, जो सदा नूतन है, सदा नया रहे, कभी पुराना होएगा ही नहीं, कभी उबाने वाला होएगा नहीं। और वो स्थान है जहां के आगे कोई गति नहीं है, जहां पे कोई क्षरण नहीं होता, जो अक्षर है। तो यही इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुझको भजता है वो मुझको प्राप्त होता है, जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो पितरों को भजता है वो पितरों को प्राप्त होता है, और जो भूतों को या किसी और पदार्थ को भजता है उसको ही प्राप्त होता है। इसको भी समझे। पिछले अध्यायों में हमने ये भी पढ़ा था, जाना था, चर्चा में लिया था कि अंत समय, मृत्यु के समय मनुष्य का जो भाव होता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। अब मनुष्य पूरी जिंदगी जिस भाव में जिया है, जिस देवता को पूजा है, जिस देवता के भूत प्रेत कितना जिसके प्रभाव में रहा, वो उसी की गति को पहुंच जाता है। क्योंकि जीवन भर जो उसने किया है, जो उपासना किया है, वही उसके अनकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन बना रहेगा और उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप उस परम सत्ता, उस समष्टि सत्ता का ध्यान करते हैं तो उस समष्टि सत्ता को ही उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल सीधी सी गणित है, सीधा सा मामला है, कहीं कोई लाग लपेट, कहीं उलझाव वाली बात ही नहीं है। गणित है
आपने अगर परमात्मा को भजा तो परमात्मा को प्राप्त होगे, भूत प्रेत को पूजा है तो भूत प्रेत को पाओगे। इसमें ज्यादा ज्ञान की, ज्यादा ध्यान की, ज्यादा तर्क की बात ही नहीं है। यही बात अर्जुन से कह रहे हैं कि तू भूल जा कि मरने के बाद कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, पितरों को पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, पाप होगा, पुण्य होगा, ये होगा, हेन होगा, तेन होगा, कुछ नहीं। तू बस मुझको भज और मुझको ही प्राप्त कर। यही राज की बात है, यही सीक्रेट बात है, और यही राजयोग है कि वासुदेवा सर्वम, और कुछ भी नहीं सच है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि वो वासुदेव, वो ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सिर्फ एक इंद्रजाल है, एक खेल है जो कि सतत चल रहा है। बाकी तो परम सत्ता वही है। एक बार फिर हम आपसे आज्ञा लेते हैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करने की। कल फिर हम मिलेंगे नए श्लोक के साथ, 9वें अध्याय के 26वें श्लोक पर चर्चा करने के लिए। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।